मायरा के स्कूल के एडमिशन से खुशियां तो आती है, लेकिन अरमान और अबीरा के बीच दूरियां बढ़ जाती है। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में कावेरी माधव के सेहत के लिए काढ़ा पीने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। संजय उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि एक पूर्व इंस्पेक्टर को दवा से डरना नहीं चाहिए और आखिरकार उसे काढ़ा पीने के लिए मना लेता है। इससे कि घर में सब लोग खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसी बीच तान्या और मनोज अपनी मीटिंग के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्या, काजल और मनीषा मायरा के लिए खरीदारी करने जाती हैं। जब वे लोग घर वापस आते हैं तो मायरा उन गिफ्ट्स को देखकर काफी एक्साइटेड तो होती है, लेकिन ये सिर्फ कुछ पल की खुशी थी। जैसे ही अरमान वहाँ पर आता है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। सब सोचते हैं कि अरमान के आगे तो बहस करना भी बेकार है, क्योंकि यहाँ पर काजल और मनीषा जो होते हैं एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर कि मनीषा जो होती है काजल को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और काजल अपनी लाचारी की वजह से चुप हो जाती है, लेकिन मायरा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ पर अरमान जो होता है किसी काम के लिए जा रहा होता है। उसे मायरा रोक के पूछती है कि स्कूल के एडमिशन का क्या हुआ। अरमान कहता है कि मैं बस अभी आके तुमसे बात करता हूँ। जैसे अरमान ऊपर जा रहा होता है, तभी यहाँ पर मायरा ने कितनी आसानी से काजल और मनीषा की लड़ाई को सॉल्व कर दिया है। उसे अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील होता है और मन ही मन में सोचता है कि मेरी बेटी ने इतना अच्छा टैलेंट कहाँ से सीखा है। वह मायरा से पूछता भी है जब मायरा उसे गले लगाती है। अब यहाँ पर वे अपने पापा से पूछती है कि आखिरकार एडमिशन का हुआ क्या, आप मुझे बताओ तो। लेकिन अरमान कहता है बस थोड़ी देर में आके तुम्हें बताता हूँ। घर वाले रिजल्ट की टेंशन में होते हैं। दूसरी ओर अबीरा जो होती है रिंकू की शादी में अपनी बेटी के साथ डांस कर रही होती है। दोनों माँ बेटी काफी एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। तभी यहाँ पर अबीरा के पास आता है एक फोन कॉल और वो कर्जदारों का होता है, जहाँ पर कि उसे एक आदमी बताता है कि कर्जदार कह रहे हैं कि हमें 2 हफ्ते के अंदर अपनी पहली किश्त चाहिए। और एक खुशी का माहौल बन जाता है, टेंशन वाला माहौल, जहाँ पर कि मुक्ति जब फोर्स करती है अबीरा को डांस करने के लिए तो अबीरा साफ इनकार कर देती है। दूसरी ओर अरमान जो होता है कैमरा सेटअप करता है और मायरा के हाथ में एडमिशन का लेटर थमाता है। मैं इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता था कि उसकी बेटी को जब खुशी मिलेगी तो सब लोग कितने खुश होंगे, लेकिन कावेरी, पोद्दार और अरमान के बीच बड़ा तनाव भरा माहौल रहता है। यहाँ पर दादी सा कहती है कि अभी तुम्हारी बेटी ने पहली सीढ़ी चढ़ी है, जब वह हॉस्टल में जाएगी तो उसे कई सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अरमान समझ जाता है कावेरी पोद्दार किस बारे में बात कर रही है। यहाँ पर अबीरा जो होती है देखती है कि उसके ओनर की गाड़ी जो उसे ठीक करनी थी वो बिल्कुल शादी के लिए तैयार हो गई थी, जिसे कि जया ने रेडी करवाया था अपनी बेटी की विदाई के लिए। अबीरा उसको मना नहीं कर पाती है, बेचारी चुप हो जाती है। दूसरी ओर अरमान मायरा के पास आता है, उसे पैकिंग करने की सलाह देता है, लेकिन यहाँ पर मायरा बोलती कि पापा पहले मैं वीडियो एडिट कर दूं जिसमें आप लोग खुश थे, यही तो मेरी असली पैकिंग है। अरमान यहाँ पर मायरा को बताता है तुम्हें कड़वे सवालों का सामना करना पड़ेगा, लोग तो ये भी पूछेंगे तुम्हारी माँ कहाँ पर है। मायरा दुखी होकर कहती है कि मेरे मॉम और डैड सिर्फ आप ही हो, मैं बस यही बोलूंगी। दूसरी ओर अबीरा स्लोमो को देखती है, वह उस ओनर की गाड़ी के पास पटाखे जला रहे हैं। दोनों के कान पकड़कर डांट लगाकर वहाँ से भेज देती है और सोचती है कि बस जैसे तैसे रिंकू की विदाई हो जाए, कल सुबह ही मैं गाड़ी पहुंचा दूंगी उसके असली मालिक के पास। यहाँ पर मायरा भी अरमान से बताती कि आपकी गाड़ी में मेरी दोस्त का बैग है, तो फटाफट से अपनी गाड़ी मंगवा लेना। सुबह होती है लेकिन गाड़ी टाइम पर नहीं आती है। अबीरा को भी फिक्र होती है, वह फोन कॉल पर अपने गैराज वाले बंदे से बोलती कि फटाफट से गाड़ी देकर आ, इतनी लेट कौन करता है। अरमान गैराज वाली को कॉल करता है, यानी कि अबीरा को, तो उसका फोन बिजी जाता है। जैसी गाड़ी आती है अरमान देखता है कि पूरी गाड़ी सजी हुई है जस्ट मैरिड के नाम से, और वह सारी पैकिंग को निकालता है। सभी पोद्दार फैमिली के लोग हंसते अरमान की इस हरकत पर, लेकिन अरमान जो होता है काफी गुस्से में कॉल करता है अबीरा को। अगेन दोनों का नेटवर्क नहीं मिल पाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। दोस्तों, अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर हमें ये राज पता चलेगा आखिरकार क्यों 8 सालों से अबीरा अरमान एक दूसरे से अलग रह रही हैं। आपको क्या लगता है? वैसे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।